तब तो हाई हाई ही हो जाएगी आपकी। को 10 बार किसी चीज़ को प्रिंट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमको प्रिंट करना है हाई एक बार, तो हमने एक बार लिख दिया। अगर हमको 2 बार हाई प्रिंट करना है तो वी कैन राइट 2 टाइम्स, ओके। और 3 टाइम्स अगर हमको हाई प्रिंट करना है तो वी कैन राइट 3 टाइम्स, ओके। बट व्हाट वी कैन डू इफ वी वांट टू राइट प्रिंट हाई 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 1000 टाइम्स, तब आप क्या 1000 बार हाई हाई लिखेंगे? तब तो हाई हाई ही हो जाएगी आपकी। इसलिए आपका लूप का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो लूप क्या करता है कि वो पूरी प्रोसेस को तब तक एग्जीक्यूट करता है जब तक आपने टर्मिनेशन दिया होगा कि यहां हमारा लूप स्टॉप हो जाए। लूप मतलब कोई प्रोसेस कंटिन्यू अपने आप इनिशियलाइज होना, चलना, और तब तक चलना जब तक कि उसकी एंडिंग मेंशन की गई है। समझ गए? ऐसा नहीं कि अपने आप वो एक बार में बंद हो जाएगा, ठीक है। तो जिनमें से एक बेहतरीन लूप है फॉर लूप। लूप का मतलब समझ गए ना? आपने लिखा 100 बार तो 100 बार उस प्रोसेस को चलेगा। समझ गए ना? कंटिन्यूअस प्रोसेस, ओके। तो हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने कहा फॉर आई इन रेंज। रेंज एक फंक्शन है बेटा, रेंज 5। अगर हमने सिर्फ 5 दिया है, इसका मतलब ये 0 से 5 ले लेता है बाय डिफॉल्ट, कि 0 से चलेगा कहां तक? 5 तक। बात समझ रहा है? और जो ऑप्शन दिया रहता है उसके n-1 रूल यहां पे अप्लाई होता है। अगर 5 दिया है तो ये 4 तक चलेगा, ठीक। ये n-1 चलता है। जैसे क्या होता है बेटा, 0 1 2 3 4 5, आपने 5 दिया तो 1 में चला, 2 में चला, 3 में 2 में चला, 3 में चला एंड 4 में चला, और 5 में आपने कहा स्टॉप होना, तो चलेगा नहीं, यहाँ पे स्टॉप होगा, इसलिए 5 आउटपुट में नहीं आएगा। दैट इज क्लियर फॉर एवरीवन, ओके। सो हमने, और ये सारी चीजें स्टोर कहाँ हो रही हैं? आई में। एक वेरिएबल है। जैसे आप लोग अभी तक i इक्वल्स टू 5 लेते थे, प्रिंट आई करते थे, 5 आई में आता था। अब उसको लेने का जो आपको तरीका है कि भैया आई को प्रिंट करना है, आई जो है रेंज 5 तक, तो 5 तक की पूरी वैल्यू रेंज ले लेता है। मतलब आई के पास 0 भी चला गया, 1 भी चला गया, 2 भी चला गया, 3 भी चला गया, 4 भी चला गया। समझ रहे हैं? ये इतनी वैल्यू किसके पास चली गई? आई के पास चली गई। और आई को जब आप प्रिंट करेंगे तो यही सारी चीजें आई प्रिंट कर देगा। यहाँ एक टैब स्पेस जरूर छोड़ दीजिएगा, मैंने आपको बताया है, ठीक है। जब भी कोई लूप होता है तो उसमें एक टैब स्पेस छूटता है, ठीक है। तो आप इसको रन करें। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रेंज फंक्शन में हम लोगों ने न्यूमेरिकल वैल्यू को फॉर लूप में क्या किया? यूज किया। और नंबर ऑफ इटरेशन जो आप पहला प्रिंट करते हो, एक लाइन प्रिंट करते हो, इटरेशन कहलाता है, ठीक है। एक एक स्टेप जो होते हैं इटरेशन कहलाता है। तो आपने कई बार 5 इटरेशन को आपने एक साथ लूप की मदद से प्रिंट किया ना? आप बोल सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे जहाँ पे आपने लूप यूज किया था, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं? लूप का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन रेंज फंक्शन की जगह हमने क्या किया? रेंज फंक्शन की जगह हमने फ्रूट्स का इस्तेमाल किया, एक वेरिएबल का इस्तेमाल किया। बात समझ रहे हैं? सॉरी। तो आप रेंज फंक्शन उपयोग करें, वेरिएबल यूज करें, दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे ही आपने फ्रूट्स का इस्तेमाल किया तो फ्रूट्स ऑलरेडी आपने डिफाइन किया है कि भैया फ्रूट्स मतलब एप्पल ये 0 नंबर पे है, ये बनाना 1 नंबर पे, चेरी 2 नंबर पे। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट भैया ये शो करता है लिस्ट को। क्या शो करता है? लिस्ट को। तो लिस्ट ऑफ डेटा ऑलरेडी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप देख रहे हैं। और ये 0 1 2 इसमें भी क्या है? नंबरिंग होती है, ठीक है। तो आपने क्या किया? आपने लिखा प्रिंट लिस्ट ऑफ फ्रूट्स। ये एक मैसेज आ जाएगा, जैसे ये मैसेज आ गया, लिस्ट ऑफ फ्रूट्स प्रिंट हो रहा है। तो आपने पहला दिया, प्रिंट किया आई लाइक टू ईट अ फ्रूट। ये एफ स्ट्रिंग है, मतलब आप कैरेक्टर और वैल्यू दोनों को साथ में प्रिंट कर सकते हैं। तो आपने लिखा आई लाइक टू ईट अ फ्रूट। तो फ्रूट में क्या भैया? फ्रूट में ये स्कैन फ्रूट्स सब कुछ कहाँ चला गया? फ्रूट के अंदर चला गया। आप यहाँ पे आई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने आई लिखा है तो भैया फिर यहाँ पे भी आपको
आई ही लिखना है। मतलब ये सारी चीज़ें कहाँ चली गई हैं, ये सारी चीज़ें फ्रूट के अंदर चली गई, आई वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई। तो आपने आई को जब प्रिंट किया, क्योंकि लूप में अगर आई क्या किया, आपने क्या सोचा फ्रूट्स के अंदर तो ये सारी चीज़ें इकट्ठे हैं, पर जब आप इसको आई में स्टोर करते हैं, फ्रूट में स्टोर करते हैं, मतलब फॉर लूप के वेरिएबल में स्टोर करते हैं, तो एक एक करके स्टोर करता है। जैसे एप्पल एक बार स्टोर किया, फिर अगले इटरेशन में बनाना को स्टोर किया, फिर अगले इटरेशन में उसने चेरी को स्टोर किया। इसलिए देखिए पहले एप्पल प्रिंट हुआ, फिर बनाना प्रिंट हुआ, फिर चेरी प्रिंट हुआ, एक साथ ही सब नहीं प्रिंट हो गए। नहीं, अगर आप सीधे फ्रूट्स को प्रिंट करेंगे तो अभी आप आउटपुट देखिएगा, एक लाइन में तीनों प्रिंट हो जाएंगे, एप्पल, बनाना, चेरी। तो लूप ही है जो आपको नंबर ऑफ इटरेशंस प्रिंट करके दे रहा है, जितने बार आप कहेंगे उतने बार। तो आप ये कैरेक्टर वैल्यू पे है, और वो पहले वाला जो रेंज फंक्शन पे किए थे वो न्यूमेरिकल वैल्यू पे। समझ में आ गया? ओके, चलिए तो फिर एक बार आप लोग भी कर लीजिए।